बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत छोटे अभी हुए हैं, 10-15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना वो बीमार ही रहते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कुणाल जी, जिनका लंबा ट्रीटमेंट चलता है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई अभी 5 साल तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा या फिर 3 साल तक इनको अभी दवाई खिलानी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर इसकी वजह हम ढूंढें तो इसकी जो सही वजह है, हमें अपने बच्चे की जन्म कुंडली से पता चल सकती है। जैसे कि आज ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ उसके लिए परेशान रहती है। अगर देखा जाए तो जब तक माँ इस दुनिया में रहती है तब तक वो अपने बच्चे के लिए किसी न किसी रूप में परेशानी रहती है। खुश भी रहती है, बट उसके लिए चिंताओं से भरी परेशान भी रहती ही है। जैसे एक बच्चा जन्म के साथ ही उसके सारे मेडिकल चीज़ें ठीक, उसको निमोनिया तो नहीं हो गया। आजकल देखो, जब भी छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत जल्दी निमोनिया हो जाता है, उसमें 10-15 दिन, महीना चला जाता है। बड़ी टेंशन सी बनी रहती है, बहुत माएँ परेशान रहती हैं। फिर उनके बाद बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर रहा है, बच्चा अच्छे से यूरिन नहीं जा रहा है, या बच्चे के साथ समथिंग कि 2 साल का हुआ तो बच्चे ने चलना ठीक से शुरू नहीं किया, फिर 3 साल के वो बच्चे के दांत ठीक से नहीं निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, वो डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता। बहुत सारी माएँ परेशान रहती हैं। पर आज का ये एपिसोड जो है दोस्तों, सभी माताओं और बहनों के लिए बड़ा ही खास है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चे के जन्म के समय प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, इसका विचार कोई भी लड़की, कोई भी माँ अपनी जन्म कुंडली से कर सकती है। अगर कंचन जी किसी भी लड़की की जन्म कुंडली में 8वां भाव, 8वां जो है वो कंसीविंग का भी होता है, या जो गायनिक जितनी भी इश्यूज होते हैं लेडीज़ को, वो 8वें भाव से देखे जाते हैं। 7th हाउस जो है हस्बैंड वाइफ का है, और उसके बाद संतान की जो प्राप्ति है वो 5वें घर से देखी जाएगी। अब सबसे पहले लड़की की कुंडली में जो माँ है, उनकी कुंडली में हम 7th हाउस, 8th हाउस और 5th हाउस को देखेंगे, और लड़के की कुंडली में यानी कि उसके हस्बैंड की कुंडली में, बच्चे के पिता की कुंडली में उनके 5th हाउस को देखेंगे। क्योंकि किसी भी पिता का अपने बच्चे से जो संबंध है वो 5th हाउस से देखा जाता है। अगर 5th हाउस में किसी पिता की जन्म कुंडली में राहु बैठा है या केतु बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से रिलेटेड कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, और बार बार ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं कि बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के साथ ही उसको कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो गई। वो परेशानियां 2 महीने तक चलेंगी, वो 2 महीने तक, 2 साल तक चलेंगी। ये भी 5th हाउस से देखा जाता है। अगर किसी भी माता की कुंडली में चंद्रमा और केतु, चंद्रमा और राहु, चंद्रमा और शनि, मंगल और राहु, मंगल या केतु, गुरु राहु, गुरु या केतु का कॉम्बिनेशन अगर 7th और 8th हाउस में बना है या 5th हाउस में बना है, तो हर माता को थोड़ा सा सचेत तो रहना पड़ेगा कि उनको जो बच्चा होगा वो एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। वो भले ही डॉक्टरी ट्रीटमेंट, डॉक्टरी बातों से आपको लग रहा है, डॉक्टर ने बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल डिलीवरी, बट मैं कहता हूं कि 99% ये सर्जरी ही होगी। अच्छा। और उस सर्जरी के बाद भी कुछ ना कुछ ट्रबल आएंगे। यानी कि बच्चा अगर नॉर्मल डिलीवरी हो भी रहा होगा ना, तो सर्जरी ऑटोमेटिकली अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित होंगी कि सर्जरी करनी पड़ जाएगी। क्योंकि ऐसी मैंने कम से कम 500 कुंडलियों पर रिसर्च की है कि जब माता की कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन बने हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे के समय की स्थिति कैसी थी, क्या रहा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो शायद नहीं हुई होगी। तो बोला कि नहीं भैया, मेरी तो बहुत टफ डिलीवरी थी।